चैप्टर 15 है सम नेचुरल फिनोमिना, क्लास 8 का साइंस। इसमें दो टॉपिक पढ़ना है। दो टॉपिक कौन कौन से हैं? पहला है लाइटनिंग, दूसरा है अर्थक्वेक। लाइटनिंग से क्या समझते हो? लाइटनिंग का मतलब बताओ। बिजली। लाइटनिंग का मतलब बिजली। और लाइट। अच्छा, कहाँ कहाँ लाइटनिंग दिखता है? तारे चमकते हैं, वो भी लाइटनिंग है ना। ये इसका मतलब लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट समझ लो कि जो प्रकाश आ रहा है उसे लाइटनिंग बोलते हैं। ये लाइटनिंग दूसरी है, इसको हिंदी में कहते हैं बिजली चमकना। क्या बोलते हैं? बिजली चमकना। अब बताओ इससे क्या समझते हैं? इस लाइटनिंग से नेचुरल फिनोमिना है। बताओ। पहली चीज के दोनों जो लाइटनिंग है और अर्थक्वेक है दोनों डिस्ट्रक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? डिस्ट्रक्टिव, यानी जहां भी पड़ेंगे ये नुकसान ही करेंगे। क्या करेंगे? बिजली भी गिरेगी तो नुकसान, और अर्थक्वेक भी आएगा तो क्या होगा? जहां भी होंगे नुकसान होगा। किस टाइप के हैं? डिस्ट्रक्टिव नेचर के। ठीक है। डिस्ट्रक्टिव मतलब नुकसान करने वाला, एक तरीके से समझ लो, तोड़ फोड़ करने वाला। ठीक है। जैसे ये बिजली के दो तार हैं, पोल पे लटके हुए हैं। ठीक, हवा तेज चलेगी तो ये क्या होंगे? वाइब्रेट करेंगे, है ना। मान लिया कहीं से गलती से एक यहाँ पे तार लगा हुआ है। क्या लगा है? जिससे घर में बिजली आ रही है, और ये लूज है। कैसा है? जब ये हिलेगा तो यहाँ पे क्या होगा? स्पार्क। देखिए हो, स्पार्क होता है, चमकता है, आवाज करता है, चट चट, है ना। इसी तरीके से घर में भी दो तार अगर बोर्ड में हम प्लग करते हैं तो इन तारों में से क्या होता है? आवाज आती है। ये भी क्या है? एक लाइटनिंग का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? लाइटनिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है। लाइटनिंग है क्या? क्यों ऐसा हो रहा है ये बताओ, कुछ आइडिया? इसमें क्यों स्पार्क हो रहा है? चार्ज जो है, चार्ज, ये दोनों इस तार के थ्रू, इस दोनों तारों के थ्रू चार्ज क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है। ठीक, इसमें भी चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब बिजली चल रही है, करंट फ्लो हो रहा है। फिर यहाँ हमने तार लगाया, तारों के थ्रू कहाँ जाएगा? घर में, है ना। अब जब हवा चल रही है और यहाँ हमने तार लगाया हुआ है, जब हिलेगा तार, मतलब तार हिला तो कनेक्शन थोड़ी देर के लिए हटेगा, यहाँ पर चार्ज इकट्ठा हो जाता है। क्या होता है? चार्ज इकट्ठा। और जैसे ही तार, ये घर में जो बिजली आ रही है, इससे तार ये टच होता है, आवाज करता है। ठीक है। तो लाइटनिंग जो है एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। क्या है? चार्ज, यानी चार्ज अगर एक जगह इकट्ठा हो गया, एक जगह इकट्ठा चार्ज हो गया है, ठीक है, और फिर इसको तार लगा करके हम कहीं फ्लो कराएंगे तो आवाज करेगा। ठीक है, यही लाइटनिंग होगी। ठीक है ना। एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज है। अब लाइटनिंग होती कहाँ है? मैंने लोग तारों से समझ रहे हैं, लेकिन लाइटनिंग होती कहाँ है? बिजली चमकती कहाँ से है? बादलों से, क्लाउड से। कहाँ चमकती है? बादलों से। तो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इन क्लाउड, किसमें? इन द क्लाउड caused lightning, ठीक है। जैसे ये बादल है, ठीक है, ये बादल है, ये पानी लेकर के जा रहे हैं, आसमान उड़ रहा है, हवा भी चल रही होगी, ये इधर जा रहा है, हवा भी चल रही होगी, तो हवा क्या करेगी? इससे टकराएगी, टकराएगी तो ये क्या होगा? चार्ज बढ़ेंगे। आगे कैसे चार्ज होते हैं? टकराएगी तो क्या हो जाएगा? ये चार्ज। तो इसके ऊपर ऊपर बाहर बाहर क्या आ जाएगा? चार्ज। और जैसे ही ऐसे माहौल में पहुंचेगा, ये अपना चार्ज को डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है,
डिस्चार्ज होगा तो बिजली के रूप में ये हमें दिखता है, चमकता है, ठीक है ना, ये समझ गए। ठीक है, अब देखो बिजली चमकते तो लोग कहते हैं घर में चले जाना, नहीं तो बिजली मार देगी, है ना। तो ये हुआ, ये हमने बिजली चमकने के बारे में समझा, ठीक है। अब आते हैं ग्रीक्स जो हैं, ग्रीस देश है, कंट्री है, उन लोगों ने लाइटनिंग के बारे में क्या समझ रखी है, क्या बताएं वो लोग, आज यहाँ थोड़ा समझते हैं। हम तो डरे हुए हैं कि बिजली चमकती है तो घर में चले जाना चाहिए, लेकिन ग्रीक वालों ने क्या कहा, ये देखते हैं समझते हैं, फिर बिजली से डर नहीं लगेगा, है ना, यानी बिजली से बचाव करने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक। इन्होंने क्या किया, एक कपड़ा लिया, फर, जो अंबर का बना था, किससे बना था, अंबर का, ठीक है ना, और एक फर लिया और एक अंबर लिया, दो अलग अलग मटेरियल, एक फर लिया एक अंबर लिया, इसको इस पे रगड़ना स्टार्ट किया, ठीक है ना, अंबर और फर को आपस में रगड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे ही रगड़ा, इसने कुछ अपने पास मटेरियल इकट्ठा अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, जैसे हम बालों में ऐसे करके और कागज को उठाते हैं, खींचता है, यही चीज ये लोग करके देख रहे थे। इसका मतलब हम बालों में जब ऐसे ऐसे करते हैं तो हमारे बालों से इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, और जैसे ही हम कॉपी के जो पन्नों के टुकड़े हैं उनके पास ले जाएंगे, वो अट्रैक्ट करता है। ये ग्रीक वालों ने समझाया, ठीक है ना, ग्रीक वालों ने समझाया। देखी होगी जैसे वुलन कपड़ा है, कैसे कपड़ा, वुलन, ठंडी आ रही है, वुलन कपड़ा पहन रहे हैं, जैसे ही हमारे बालों पे ये लगता है, ये खड़े होने लगते हैं, देखा है, ये भी किस वजह से, चार्ज की वजह से, ठीक है ना, चार्ज की वजह से। वुलन में जब बाल फंस जाता है वुलन कपड़ों में तो भी खड़ा रहता है, देखा है ना, सोया नहीं रहता, खड़ा रहता है, ठीक है। एक और चीज देखी हो कि जब हम गर्म कपड़ों को अपनी बॉडी से निकालते हैं तो आवाज करते हैं, हाँ, तो यही चीज है लाइटनिंग, चार्ज का डिस्चार्ज होना। एग्जांपल समझ गए। इन सब को किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, किसने बताया है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज के बारे में बात की है, ठीक है ना। ये अमेरिका के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही बताया कि लाइटनिंग हमारे कपड़ों में भी होती है, ठीक है ना, ये समझ गए। अब आते हैं हम कुछ कपड़ों रगड़ने पे क्या होता है, चार्ज बाय रबिंग। बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में समझ गए ना, इन्होंने चार्ज को रुड़ा है, बताया कि लाइटनिंग कैसे होती है, इतना समझ गए। अब आते हैं अगला, चार्ज किसी चीज को कैसे करते हैं, ठीक है, किसी चीज को चार्ज कैसे करते हैं। जैसे ये पेन है, इस पेन को किसी प्लास्टिक के, जैसे पॉलीथीन होता है ना, पॉलीथीन, उससे रब करेंगे, चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, चार्ज आ जाएगा, किस पे चार्ज आएगा, पेन पर, चार्ज किस पे आएगा, पेन पर, ठीक है, चार्ज आ जाएगा। उसी तरीके से हम एक कॉम्ब लेते हैं और अपने हेयर में इसको क्या करते हैं, रब करते हैं, तो चार्ज किस पे आ जाएगा, कॉम्ब पे, कॉम्ब पन्नों के टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जिन पे चार्ज आया है उनको क्या बोलेंगे, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, क्या बोलेंगे, और इन पे चार्ज किस तरीके से आया है, किसी चीज को रब करने के बाद, ठीक है ना, समझ गए कैसे चार्ज आता है, रब करने से। तो ये भी चार्ज हुआ, ये भी, ये सब भी चार्ज है, ठीक है ना, ये सब भी चार्ज है। इस पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव आया नेगेटिव आया अलग बात है, ये भी चार्ज हुआ, ये भी चार्ज हुआ है, ठीक है, चार्ज आ गया, चार्ज आ समझ गई, क्या मतलब, accumulation of charge on the object is called charged objects, ठीक है, और accumulation of charge on the clouds called lightning, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। अब चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं कि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, कुछ आइडिया है चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, बताओ, बताते हैं चार्ज कितने टाइप के होते हैं।
एक ग्लास की रॉड है, किसकी रॉड है? ग्लास रॉड है, और एक सिल्क का कपड़ा है, ठीक है ना, सिल्क का कपड़ा है। इन दोनों को आपस में रब करते हैं, या कहो कि सिल्क का कपड़ा लेकर के ग्लास की रॉड पे रब कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस पे सिल्क पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैसा चार्ज आएगा, और इस पे कैसा आएगा, चार्ज कितने टाइप का होगा, दो टाइप का। टाइप ऑफ चार्ज कितने टाइप के, दो टाइप के, कौन कौन से, पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज का होगा, ठीक है ना। ये समझ गए, चार्ज के दो टाइप होंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो ये चार्जेस आए हैं ये किस टाइप के हैं, स्टैटिक टाइप के। किस टाइप के, स्टैटिक का मतलब होता है कि स्थिर, स्थिर है, ये मूव नहीं कर रहे, यानी चार्ज इस पर जितना आ गया, ये अपने आप को बदलेगा नहीं, जब तक नहीं बदलेगा इस चार्ज को किसी और बॉडी पे दे ना दिया जाए, अपने से कुछ नहीं होना इसका, है ना। अच्छा देखो, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को पास में रखा है, तो बताओ अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन। अट्रैक्शन मतलब खींचना और रिपल्सन मतलब दूर भगाना, रिपल्सन होगा, ये याद रखना, ये क्या होगा, रिपल्सन, रिपल करेगा, ठीक है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, ये याद रखना, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो भी अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और दोनों नेगेटिव हो तो ये भी याद रखना, ठीक है, इनको याद रखना है ना, ठीक है। इतना समझ गए। और आगे देखते हैं, चार्ज के बारे में समझ गए ना। अच्छा देखो, बल्ब क्यों जलता है, चार्ज फ्लो कर जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक बल्ब लगाया, ठीक है, और अभी एग्जांपल के लिए करना, एक सिल्क था और एक रॉड ली थी, इन पे क्या था, इस पे नेगेटिव चार्ज आया था, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इसी बल्ब पे अगर चार्ज लगा दिया जाए और चार्ज फ्लो कर जाएगा तो ये बल्ब क्या करने लगेगा, जलने लगेगा, क्या हो जाएगा, ग्लो कर जाएगा। तो बल्ब क्यों जलता है, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो होने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, समझ गई। यदि चार्ज फ्लो करता है, बल्ब जलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि घर में बिजली चली, तार में चार्ज तो चलता है लेकिन हम क्या कहते हैं, बिजली आ गई, करंट मार दिया। असली में क्या होता है, चार्ज हमारे अंदर चला है, यानी कहीं भी चल रहा है कोई सामान, बल्ब जल रहा है तो उसके अंदर चार्ज चलता है, और इसलिए चार्ज के चलने की वजह से बिजली बनती है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है, समझिए ना। ये बेसिक चीजें ध्यान रखना, चार्ज चलता है इसलिए इलेक्ट्रिक करंट है, चार्ज नहीं चलता तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता, समझ गए। और कोई दिक्कत, ठीक है। चार्ज चलता है तो देखो इस पे चार्ज है, ये स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब स्थिर है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे इसको तार लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, तार लगा दिया जाए कहीं, ठीक है ना, तार लगा के बीच में हम कुछ और लगा, जैसे वो बल्ब लगा दिया, ये चार्ज फ्लो करेगा तो बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो करेगा। क्यों ग्लो किया, चार्ज फ्लो किया। अगर हम इस चीज को ना जानते तो बल्ब जलता क्यों, ये क्यों बोलते हैं कि बिजली आई है, बिजली चल रही है, बिजली फ्लो कर रही है इसमें, यानी बिजली की वजह से ये जल रहा है। लेकिन बिजली है किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। अगर चार्ज नहीं होगा तो बिजली नहीं होगी, चार्ज चलता है तभी बिजली आती है, बिजली चलता है या कहीं की बिजली बनती है, ठीक है ना। समझ में आया, चार्ज चलने का मतलब, जब तक बिजली नहीं, चार्ज नहीं चलेगा, फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट
नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना है ना, ठीक है। अब अगले आते हैं इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। पापा अच्छा ठीक है, अभी बात ठीक है, रोक दो ना।